दोस्तों, आपका सामना युग मनवंतर और कल्प शब्दों से हुआ होगा, और अगर आप इनके पीछे का गूढ़ अर्थ जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए सभी अनुमानों को पीछे रखें। चतुर्युग नामक एक शब्द है जिसका अर्थ है चार युग। इसमें चार युग शामिल हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। अलग अलग लोगों के कई अनुमानों के कारण हम कुल अवधि का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तो चलिए केवल चतुर्युग की अवधि के बारे में बात करते हैं, जो 43,20,000 मानव वर्ष है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 360 दिन के बराबर होता है। क्रमिक चतुर्युग के बाद एक और चतुर्युग होता है जो सतयुग से शुरू होकर कलियुग में 71 बार चक्र में समाप्त होता है और एक मनवंतर बनाता है। इस प्रकार एक मनवंतर 71 गुणा 43,20,000 वर्ष अर्थात 30,37,20,000 मानव वर्ष के बराबर होता है। प्रत्येक मनवंतर एक अलग मनु और अलग सप्तर्षि द्वारा शासित होता है। प्रत्येक मनवंतर के बाद 17,28,000 वर्ष की एक संध्या होती है, जिसमें पृथ्वी आदिम और निर्जन हो जाती है। 14 मनवंतर और 15 संध्याओं का एक अर्धकल्प बनता है। अर्ध का अर्थ है आधा और कल्प ब्रह्मांड का दिन है। ब्रह्मांड भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है और ऐसा कहा जाता है कि हमारे भगवान ब्रह्मा 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। उनका दिन और रात का समय समान अवधि के 4.32 अरब वर्ष के दो अर्धकल्प हैं, जिनका योग 8.64 अरब वर्ष होता है, यानी एक पूरा दिन। रात में भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं, सौर मंडल नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होता है। आधुनिक वैज्ञानिक इसे पृथ्वी के लिए 4.5 अरब वर्ष मानते हैं, लेकिन वे थोड़े गलत हैं। हमारी पृथ्वी अपना रूप बदलती रहती है और हर कल्प के बाद हमारे पास एक नया ग्रह होता है। 8.64 बिलियन को 56,000 से गुणा करने पर 311 ट्रिलियन वर्ष प्राप्त होते हैं। हम भगवान ब्रह्मा के 51वें वर्ष के प्रथम दिन 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के कलयुग में हैं। 7वें मनवंतर पर वैवस्वत या श्राद्ध देव मनु का शासन है, जो सूर्य और संध्या के पुत्र हैं। वस्तुतः सभी मनु पौराणिक कथाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु पुराण में विकासवाद के अनुसार जीवन सबसे पहले जल में प्रकट हुआ। रावण संहिता के अनुसार राक्षस और यक्ष भयंकर मानवभक्षी जानवर थे, जो विकसित होकर जमीनी जानवर बन गए, और उनकी तुलना डायनासोरों से की जा सकती है, जो विकसित होकर मनुष्यों द्वारा मारे गए थे। मनुष्य मछली से लेकर कछुआ, जंगली सुअर, दो पैर वाले जानवर से मानवाकार, वनवासी और फिर सभ्य मनुष्य तक विकसित हुए। सतयुग वह समय था जब जानवरों का विकास हुआ, और त्रेता युग के लगभग मध्य में मनुष्य या प्रारंभिक मनुष्य थे, जिन्होंने आर्षियों और आम लोगों की रक्षा के लिए भगवान राम के नेतृत्व में भयंकर राक्षसी जानवरों को हराया। कलयुग वर्तमान युग है, जो 4,26,876 वर्ष में समाप्त होगा, लेकिन अभी 4,26,875 वर्ष रह गए हैं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।